पिछली वीडियो में जब मैंने अपनी मासूम बेटी की आंखों में आंखें डालकर कहा था ना कि तुम शादी के बाद भी पराई नहीं होगी, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, ये माँ बाप हमेशा तुम्हारे रहेंगे, है ना। तब तो मेरा जो है सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो गया था, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से उठी और धीरे धीरे हल्के कदमों से आगे बढ़ रही थी, एक बोझ मन पे चढ़ता जा रहा था। और जब मैं रात में सोई तो ये मैं सोचने लगी कि एक माँ होने के नाते मेरा आंचल, मेरी ममता, मेरा घर, सब कुछ मेरी बेटी के लिए रहेगा हमेशा, यहाँ तक कि मैं मरने के बाद भी उसकी रहूँगी। लेकिन क्या ये समाज वो हक मेरी बेटी को देने देगा जो मैं देना चाहती हूँ एक माँ के तौर पे, है ना। शायद आप मेरी बात समझ रही होंगी। सच कहूँ ना तो इस समाज की जो रीतियाँ हैं ना, आज भी अंदर से बहुत ही खोखली हैं। हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके आसमान छूने की आज़ादी तो दे देते हैं, लेकिन जब उसी बेटी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो समाज उनके पैरों में एक ऐसी बेड़ी डाल देता है ना कि वो चाह करके भी माता पिता का सहारा नहीं बन पाती। अगर वो अपने माँ बाप के लिए करे तो कर नहीं सकती, क्योंकि अब तो वो उस घर की है ही नहीं, अब तो उसका पति, उसका ससुराल ही सब कुछ है। अगर माँ बाप उसके साथ रहें तो अपनी बेटी का खाता है ना। कितनी अजीब सी बात। अगर बेटा बुढ़ापे में लात मार दे, पानी भी ना पूछे, तो समाज कहता है अरे तो तुम्हारे कर्मों का फल है, भुगतो, घुट घुट के जियो। लेकिन अगर वही बूढ़े माँ बाप अपनी उस बेटी के पास जाकर रहने लगे जो उन्हें भगवान की तरह पूछती है या उनकी सेवा करना चाहती है, तो यही समाज उंगलियां उठाने लगता है ना, ताने मारने लगता है कि बेटी के घर का दाना पानी खा रहे हो, शर्म नहीं आती। अरे किस बात की शर्म, जिस बेटी को 9 महीने पेट में रखा है इस माँ ने, जिस बाप ने सारी इच्छाएं अपनी फेंक दी, दान कर दी अपनी इस बेटी को पालने में, अगर बुढ़ापे में उसी का सहारा ले लिया तो क्या हुआ, तो कौन सा पाप हो गया। मेरी एक फ्रेंड है दूर की जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। आज वो चाह करके भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। उसने कोशिश की लेकिन सोसाइटी ने उसको रहने नहीं दिया। जब भी वो शांति से रहने के लिए जाती ना तो कहते कि अरे शादी कर दो, या आप समझ गए होंगे। इन्हीं सारी उलझनों के बीच ना एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने मुझे ना भीतर तक हिला दिया। उसने बड़ी ही मासूमियत से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा शादी के बाद जब मेरा पति के माता पिता उसके साथ रहेंगे ना तो तुम क्यों नहीं रहोगी, है ना। क्या मैं कमज़ोर हूँ या मैं वीक हूँ, या मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, तुम मुझसे छूट क्यों जाओगी, तुम भी मेरे साथ चलना ना, हमेशा मेरे साथ रहना। एक पल के लिए ना मैं निशब्द हो गई, एकदम शांत हो गई। अभी भी इमोशनल हो रही हूँ थोड़ा सा। अपनी उस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाती कि बेटा मैं और तुम्हारे डैडी, हमारा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी, और तुम्हारे साथ रहने को भी तैयार है। लेकिन ये समाज ना दामाद के माता पिता के साथ रहने को ना परंपरा कहेगा, और बेटी के माता पिता के साथ रहने को ना बोझ कहेगा या लोक लाज कहेगा। यही कहेगा अरे बेटी का दिया खाता है ना। और बेटी अपने माँ बाप को रखी है, शर्म नहीं आती। सबसे ज़्यादा तो माँ बाप को सुननी पड़ेगी कि बेटी का खाता है, बेटी का खाता है। बेटी के मासूम दिल को इस समाज के दोहरे मापदंडों से मैं दुखाना नहीं चाहती थी, है ना। इसलिए मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। पता है हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैं कुछ समय से, लास्ट के कुछ सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ साउथ इंडिया में, विशाखापट्टनम में, और यहाँ के माहौल ने ना मेरी चिंता को तो एकदम जो है एक बहुत ही खूबसूरत उम्मीद में बदल दिया है। यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे, समझदार और प्रगतिशील हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ एक ऐसा अद्भुत नज़ारा देखा ना, ऐसा बदलाव देखा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ के लोग ना ज़्यादातर घरों में 1 या 2 बेटियां हैं, उसके बाद ये रुक जाते हैं। और पता है मैं एक बार एक फैमिली में गई विशाखापट्टनम में, तो किचन में एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड, जैसे कि मुझे लगा उसका ससुर है, काम कर रहा था, कुछ चाय वाय कुछ अपना बना रहा था। वह तो मुझे लगा, मैंने कहा तुम्हारे ससुर तो बड़े एक्टिव हैं। बोली नहीं, वो मेरे डैडी हैं, मेरे पिताजी हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, है ना। उसने ये बदलाव ना, ये मैं देख के तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। मैंने यहाँ देखा कि बुजुर्ग माता पिता अपनी शादीशुदा बेटियों के साथ एक ही घर में बेहद खुशी और सम्मान से जी रहे हैं। जहाँ बेटे साथ नहीं दे पाते हैं ना, या बाहर रहते हैं या कोई मजबूरी होती है, वहाँ बेटियाँ पूरे हक से अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाती हैं। माता पिता भी अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी खुशी खुशी अपनी बेटी को ही देते हैं। ये मानसिकता है यहाँ की कि जो करेगा वो पाएगा और जो रहेगा वो करेगा।
अब बेटी है जब साथ में, तो बेटा नहीं है, कहीं बाहर गया है, तो बेटी करेगी, इसमें सोचना नहीं पड़ता है। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? दामाद या उसके सास ससुर लड़की के को भी इससे कोई एतराज़ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना बेटे के पास है उतना बेटी की बहू के पास भी। यहाँ का समाज यह स्वीकार कर चुका है कि बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बेटा नहीं है, बल्कि हर वो बच्चा है जो प्यार करना जानता है। विशाखापट्टनम के इस माहौल को देख कर ना, मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई और उससे कहा, बेटा, किसने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? हम बिल्कुल साथ रह सकते हैं। तुम जिस शहर में रहती हो ना, बड़ी हो रही हो ना, यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं। जब तुम बड़ी होगी, अपना घर बसाओगी, तो हमारे लिए तुम्हारे घर के और तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हम समाज की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर एक नई खूबसूरत सोच के साथ जिएंगे। बाद में यह वीडियो देख रहे हैं ना, हर माता पिता से भी यही कहना चाहती हूँ, दुनिया चाहे जो कहे, अपनी बेटियों को सिर्फ विदा मत कीजिए और ना ही विदा करना सिखाइए। उन्हें यह हौसला देकर विदा कीजिए कि बेटा, अगर ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, पीछे मुड़ के देखना, हम तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे माँ बाप के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हमें समाज के इस डर को ना खुद ही तोड़ना होगा, नहीं तो हमारी प्यारी बिटिया ऐसे ही घुटती रहेगी। अगर आप एक बेटी हैं या एक माँ हैं और आपने भी समाज का यह कड़वा सच या विशाखापट्टनम जैसा कोई खूबसूरत चेहरा देखा है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।